राजा बनने का मूल मंत्र, राजा बनने का मूल मंत्र आज मैं आपके साथ कुछ कहानियों से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। राजा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजा क्यों नहीं बन पाते हो। आप राजा क्यों नहीं बन पाते हो, उसके लिए मैं आपको महाभारत के समय में ले जाना चाहता हूँ। महाभारत में भीष्म पितामह है, वो मेरे ख्याल से हाफ हार्टेड है या फुल हार्टेड भी कह सकते हैं। भीष्म पितामह को अपने पिता को एक लड़की पसंद आ गई और उसके साथ शादी करने के लिए उस लड़की ने प्रस्ताव रखा कि मेरा बच्चा ही राजा बनेगा। तो उसने इमोशनल में आके अपना जो राज था वो छोड़ के संन्यास ले लिया। मतलब वो भीष्म पितामह है, वो इमोशनली सोचते हैं। दूसरी में भीष्म पितामह की दूसरी कहानी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें उसके सामने शिखंडी को बिठाया जाता है, तो भीष्म पितामह हथियार नहीं उठाते हैं और उसका वध हो जाता है। मतलब कि जब भी आप कोई भी डिसीजन इमोशनल के बेस पे लेते हो तो कभी भी आप राजा नहीं बन सकते हो। दूसरा उदाहरण मैं आपको द्रोणाचार्य का देना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य वैसे तो इंटेलिजेंट है और सबके गुरु हैं, मगर वो क्या है कि उसका एक क्वालिटी ये भी है कि वो अपना कुछ नहीं मानते। जब युद्ध में पता चला कि अश्वत्थामा मर गया है तो उसने युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मर चुका है या नहीं मर चुका है। युधिष्ठिर ने ऐसा कुछ जवाब दिया था कि अश्वत्थामा मर चुका है, ये सही बात है। ये अश्वत्थामा हाथी भी हो सकता है और आपका पुत्र भी हो सकता है। और ये सुनने के बाद उसने अपने हथियार रख दे और उसका वध हो गया। मतलब जब भी आप किसी की सुनते हो, ज़्यादातर हम फैमिली या अपने कोई भी होते हैं नज़दीकी या कोई भी समाज होता है उसकी हम ज़्यादा सुनते हैं, अपने आप की हम ज़्यादा सुनते नहीं है। जो मेरे ख्याल से अपने आप को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से जब भी आप द्रोणाचार्य की क्वालिटी लेके जी रहे होगे तब आप कभी भी राजा नहीं बन सकते। तीसरी बात ये है कि कर्ण और शल्य, मेरे ख्याल से कर्ण का सारथी था शल्य, और मैं यहाँ पे कर्ण और शल्य को एक रूम पार्टनर के रूप में दर्शाना चाहता हूँ। कर्ण के 24 घंटे शल्य यही बताता रहता है कि ये तेरे से नहीं होगा, ये युद्ध तू नहीं जीत पाएगा, ये काम तू नहीं कर पाएगा, ये शस्त्र तू नहीं सीख पाएगा। कर्ण मतलब क्या है? कान है। और शल्य मतलब क्या है? संदेह है। अगर कान में 24 घंटे संदेह ही जाएगा कान में, तो वो कहाँ से जीत पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजा कौन बनेगा? तो ऑब्वियसली राजा तो अर्जुन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया है। श्री कृष्ण के हवाले जब करते हैं माँ बाप अपने आप को, तो भी आप राजा बन सकते हो। इस जमाने में श्री कृष्ण किसको कहते हैं? हम उसको कहते हैं चेतना को। चेतना
अगर हमारे मन को हम चेतना के हवाले कर देंगे तो भी हम राजा बनेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? चेतना के हवाले हम अपने मन को कैसे वो हम साधना करके कर सकते हैं। तो साधना कैसे करके हो जाएगी? साधना का मतलब है कि मेडिटेशन करो, ध्यान धरो, योग करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ किसी भी एंगल से, हर एक एंगल से, तभी आप राजा बन पाओगे। ओके, थैंक यू।